और इसी मुद्दे पर लगातार 9 बैठकें हो चुकी हैं। 10वीं बैठक की तारीख मुकर्रर है 15 जनवरी। मैं इस 9वीं बैठक जब कहता हूं तो अमित शाह से एक बैठक हुई, उसको जोड़कर कहता हूं। जब सरकार इस पर बात करने को ही नहीं तैयार है कि हम कानून वापस लेंगे, सिर्फ संशोधन पर बात करने को तैयार है, तो किसान संगठनों का कहना है ऐसी किसी भी कमेटी का हिस्सा बनने का कोई मतलब नहीं। उसी विज्ञप्ति में कमेटी ने लिखा है, हमने अपने कानूनी सलाहकारों से बात की है और आम राय से फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति में हम शामिल नहीं होंगे। आगे लिखा है, हमारे वकीलों ने अदालत में कहा था कि सुनवाई अगले दिन भी जारी रहे। अगले दिन मतलब आज, सुनवाई कल हो रही थी 11, आज है 12, ताकि किसान संगठनों से भी सलाह मशवरा किया जा सके। लेकिन हमें यह जानकर निराशा हुई कि सुनवाई जारी रखने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुनाने का फैसला किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कल संकेत दे दिए थे कि आज ऑर्डर सुनाया जाएगा। तो किसान संगठनों का कहना है कि इस पर तर्क वितर्क दलीलें होनी चाहिए थी, किसानों का पक्ष भी रखा जाना चाहिए था, लेकिन आज सिर्फ फैसले का दिन है। हमें इससे निराशा हुई है, हमारा पक्ष उस तरह से नहीं सुना गया। यह बहुत सारे किसान नेताओं का कहना है। उनके हवाले से छिटपुट खबरें अखबारों में कहीं कहीं छपी है, कुछ वेबसाइट पर छपी और कुछ हमसे किसी किसान नेता ने जो बातचीत हुई उसके हिसाब से किसान नेताओं ने कहा है। उसी में है कि सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए हम प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं ताकि दुनिया को हमारा पक्ष पता चले। किसान और उनके हम जैसे नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उनका सुझाव न मानने को मजबूर है। एक तरह से कि हम आपकी सलाह नहीं मानेंगे कि हम उस कमेटी में शामिल हों जिस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कल यह भी कहा था कि कोई रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी होगी। उन्होंने सरकार से नाम भी मांगे कि इसमें कौन लोग हो सकते हैं। ये पिछली सुनवाई जो हुई थी, पिछली मतलब पिछली से भी पिछली पहली सुनवाई, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बल्कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने, अगर मुझे याद है, तो ये भी कहा था कि क्या इसमें कृषि विशेषज्ञ हो सकते हैं, पी साईनाथ जैसे लोग हो सकते हैं। ये सारी चर्चा हुई थी। किसान संगठनों को लगता है कमेटी का स्वरूप क्या होगा, कौन होंगे, क्या होंगे, और उसके बाद कमेटी का अगर ये एजेंडा ही नहीं है कि इन कानूनों की वापसी पर वहां विचार विमर्श और उस पर कोई फैसला हो, तो फिर इस कमेटी में हिस्सेदारी भागीदारी का कोई मतलब नहीं है। उसी में किसान संगठनों ने आगे लिखा है, हमारा संघर्ष करोड़ों किसानों के कल्याण से जुड़ा है, जनता के हित में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, जबकि सरकार ये प्रोपेगेंडा फैला रही है कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है। मैं प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ रहा हूं, बीच में मेरे कमेंट है जो आप समझ पा रहे होंगे। ये आंदोलन हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के किसान भी बॉर्डर पर कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जमा है। इसलिए सरकार का प्रोपेगेंडा गलत है कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है। ये 2 पन्ने की विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद मैंने बताया। अब सवाल उठता है कि अगर किसान संगठन, अगर किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर किसी कमेटी का गठन होता है और उस कमेटी में हिस्सेदारी से इनकार कर चुके हैं, तो फिर उस कमेटी का मतलब क्या है? एक बड़ा सवाल है। और कल शाम को, इसलिए शायद चूंकि आज फैसला आने वाला था, इसलिए किसान संगठनों ने 8:30 बजे शाम को यह प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दुनिया भर को बता दिया कि हम किसी कमेटी का हिस्सा नहीं है। अब बात आती है कि यहां से बात क्या होगा। कुछ देर के बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। किसान संगठनों को लगता है कि अगर इन कानूनों को होल्ड किया जाए, चलिए अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आंदोलन हम खत्म नहीं करेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। रात में भी मैंने राकेश टिकैत से बात की थी, उन्होंने भी कहा, बाकी किसान नेता भी कर रहे, डॉक्टर दर्शन पाल जो क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनका भी बयान है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कल सुनवाई के दौरान बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में की गई, जिसमें जो सरकार का पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और तुषार मेहता, लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे कुछ इलाके के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देश की बड़ी आबादी किसानों की या किसान संगठन, बहुत सारे किसान संगठन इन कानूनों के पक्ष में। तब भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फटकार लगाते हुए कहा था कल सुप्रीम कोर्ट ने कि अब तक एक भी ऐसी अर्जी नहीं आई जो कहती हो कि ये कानून अच्छे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम बात कही कि अगर जिस ढंग से जो हालात बन रहे हैं, किसानों की खुदकुशी, आत्महत्या, बुजुर्ग महिलाओं का होना, उसके बाद उनकी रणनीति के तहत 26 जनवरी का ऐलान, इन सब चिंताओं के मद्देनजर शायद सुप्रीम कोर्ट का संकेत ये कहने का था, जिसमें कहा कि कल को कोई खून खराबा होगा तो हमारे हाथ पर भी खून के छींटे पड़ेंगे और उसकी जिम्मेदारी हम सब की होगी, इसलिए हम फैसला करेंगे। और सरकार के रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी फटकार लगाई। ये सब सही है,
लेकिन कुछ किसान नेताओं का कहना है कि ये एक दलीलों के बीच संवाद है, ये टिप्पणियां हैं, ये फैसला नहीं है। और अगर फैसला ऐसा आता है जिससे लगता है कि इस फैसले से हमारा भला नहीं हो रहा है, हम एक कमेटी के ट्रैप में अगर जाते हैं और वो कमेटी फिर अनंत काल तक उस मुद्दे पर बहस ही नहीं करती है जिस पर हम चाहते हैं, बात फिर संशोधनों पर अटकती है जो लगातार सरकार के साथ बैठकों में हो रही है, तो फिर किसी कमेटी में शामिल होने का मतलब क्या है? ये किसान नेताओं का कहना है। आज के अखबारों की बात करें दोस्तों, हर अखबार की वही हेडलाइन है और ये अखबारों की सुर्खियों का विश्लेषण या अखबारों में क्या छपी वो बताता इसलिए हूं ताकि आपको बहुत सारे लोग जो अखबार नहीं पढ़ते हैं उन्हें भी पता चले किस अखबार में क्या छपा। दैनिक हिंदुस्तान ने विस्तार से छापा है, कानूनों पर अमल रोकें वरना हम रोकेंगे, जो पहली और बड़ी बात थी कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन कानूनों को होल्ड पर रखा जाएगा, लेकिन आंदोलन नहीं रुकेगा, ये किसान नेता कह रहे। हिंदुस्तान ने 4 बॉक्स बनाए, सख्ती, सवाल, संदेश, सलाह और संकेत। क्या क्या कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा और कैसे फटकार लगी सरकार की नुमाइंदगी करने वाले सॉलिसिटर जनरल को कि आप हमें ये दलील मत दीजिए, लेक्चर मत दीजिए, हमने काफ़ी वक्त दे दिया आपको। और उसके बाद अदालत ने जो चिंता व्यक्त की है कि इस साथ में ये भी कहा कि किसान प्रदर्शन जारी रख सकते। बहुत अहम बात कल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही थी, अदालत किसी को यह कहने का मौका नहीं देना चाहती कि उसने विरोध के सुर दबा दिए, लेकिन बात वही है कि ये सलाह कि बुजुर्ग और महिलाएं, बच्चे ठंड में क्यों हैं, उन्हें घर भेज दिया जाए। तो ये हिंदुस्तान में जो 4 बॉक्स है, मैं बॉक्स यहाँ लगा दे रहा हूँ चूंकि अच्छे ढंग से ग्राफिकल दैनिक हिंदुस्तान ने छापा है, लेकिन सरकार को फटकार में बहुत बातें कही सुप्रीम कोर्ट ने। कल के दोनों वीडियो में मैंने ये बताया है जिसमें साफ साफ कहा कि सरकार ने इस मसले को ठीक से हल नहीं किया, यहाँ तक कि सरकार ने जितना कंसल्टेशन करना चाहिए वो नहीं किया और इसलिए ये स्थिति आई। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है वो किसके लिए फायदेमंद है? क्या सरकार जो मुश्किल में है उस मुश्किल से सरकार निकलेगी, या किसान नेता जो मांग कर रहे हैं या जिन मुद्दों को लेकर, जिन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उसका समाधान निकलेगा? किसान नेताओं को लगता है इससे हमें फायदा होता नहीं दिख रहा है, कानून होल्ड होगा लेकिन कानून की वापसी नहीं होगी। और आज अगर हम कानून के होल्ड करने और कमेटी का हिस्सा बनकर, जिस कमेटी का एजेंडा ही ये नहीं है, हम अगर आंदोलन विड्रॉ करते हैं तो ढाक के बाद फिर वही होंगे, हम 48 दिन बाद यहाँ पहुँचे, उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ होंगे। इस तरह की आशंकाएं किसान नेताओं ने जो बातचीत में छिटपुट मीडिया से बातचीत की है उससे पता चला। अब हो ये रहा है दोस्तों, कल की फटकार, कल की बात सुप्रीम कोर्ट के अगर बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट किसानों की स्थिति और किसान नेताओं की जो मांग है उसको लेकर चिंतित जरूर दिखता है, लेकिन उनकी चिंता जब उनका फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले में शामिल होगा क्या? क्योंकि कल ये भी हुआ कि जब तुषार मेहता ने कुछ सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान ये भी कहा कि भारी संख्या में किसान संगठन इन कानूनों को फायदेमंद बता रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने तो कहा ही कि हमारे सामने अभी तक कोई ऐसा नहीं आया। और उसके बाद ये भी कहा कि हम समझ नहीं पा रहे कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का। किसानों से गंभीरता से बात करनी चाहिए, उनका भरोसा जीतना चाहिए और साथ में ये कि आपको हम पर भरोसा हो या ना हो, हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम अपना काम करेंगे। हरीश साल्वे ने जब ये कहने की कोशिश की, जो सड़क पर से किसानों को हटाने के पक्ष में अदालत में दलील दे रहे थे कि अगर कोर्ट रोक लगाना चाहता है तो सिर्फ कानून के विवादित हिस्सों पर रोक लगाए, तब चीफ जस्टिस ने कहा पूरे कानून पर रोक लगाएंगे फिर भी किसान आंदोलन जारी रख सकते हैं। अब किसान आंदोलन जारी रख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है और किसान यही कह रहे हैं कि हम आंदोलन जारी रखेंगे और इसमें किसी भी तरह से किसी भी कमेटी का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। सीजेआई ने कल ये भी कहा था आंदोलन वैसे ही चलना चाहिए जैसे गांधी ने सत्याग्रह किया था। अब इसके बाद आगे की बात दोस्तों हुआ ये कि अभी भी किसानों के आंदोलन के दौरान, आज कितनी ठंड है इसकी कल्पना शायद अगर आप दिल्ली में नहीं हैं तो नहीं कर पाएंगे। सिहरन वाली ठंड, ठंडी हवाएं, और जहां मैं हूं कुछ दूर यहां गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं यूपी के, उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से आए किसान और ऐसे ही दिल्ली की सीमाओं पर, और इन ठंडी हवाओं के बीच बुजुर्ग बच्चे सब बैठे। कल मैंने कुछ बुजुर्गों से बात की थी राकेश टिकैत के साथ कि अगर सरकार पहले अपील कर चुकी, अब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से अपील है कि बुजुर्गों को घर जाना चाहिए
उन्होंने ये जिम्मेदारी कल एच.एस. फुल्का को दी कि आप उनको समझाएं, जो एच.एस. फुल्का किसानों का पक्ष रख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। तब भी बुजुर्गों ने कहा हम नहीं जाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं, राकेश टिकैत के साथ कुछ बुजुर्गों के बीच मैं था, लेकिन हर बुजुर्ग ने कहा हम नहीं जाएंगे। अब सवाल उठता है नहीं जाएंगे, उसके बाद आज का फैसला। और इस बीच ये है दोस्तों कि भास्कर में ही पहले पन्ने पर खबर है कि टिकरी बॉर्डर पर पंजाब के एक और किसान की मौत हुई है और पंजाब के लूडेबाल निवासी 60 साल के जगदीश की मौत हुई। उधर एक और खबर है कि हालांकि ये हार्ट अटैक माना जा रहा है। दूसरी खबर है कि कुंडली बॉर्डर पर पंजाब के लुधियाना के सरथला निवासी 50 साल के लाभ सिंह ने शाम को मंच के पास जहर खा लिया। बहालगढ़ के अस्पताल में उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब तक 60 से ज़्यादा किसानों की अलग अलग वजहों से मौतें हो चुकी हैं। किसी ने जहर खा ली, किसी ने अपनी कनपट्टी में गोली मार ली, किसी ने अपनी जान देने की किसी तरह से कोशिश की, कोई बच गया, कोई हादसे का शिकार हुआ, दर्जनों लोग हार्ट अटैक के शिकार हुए, ठंड से मरे। ये लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है, लेकिन किसानों की इन मौतों पर सरकार की तरफ से चुप्पी और सन्नाटा है। कहीं कोई चिंता नहीं है, कहीं कोई चिंता नहीं। उल्टे इन किसानों को देश विरोधी, खालिस्तानी, चीनी, पाकिस्तानी न जाने क्या क्या कहने की कोशिश, साजिश मैं कहूँगा, और इन्हें डिस्क्रेडिट करने की कोशिश और मुहिम मैं कहूँगा, ये लगातार सरकार के पक्षकारों की तरफ से, सरकार समर्थक पत्रकारों की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से, सबकी तरफ से लगातार ये बात चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम किसानों के आंदोलन को मानवीय आधार पर कुछ देखा। सरकार की तमाम दलीलों के बाद कि इन्हें सड़क से हटा दिया जाए, इन्हें आंदोलन इनका खत्म कराया जाए, ऐसी मंशा को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से खारिज किया।